गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी प्रीवियस क्लासेस में क्रोमोज़ोम के टॉपिक पे हम बात कर चुके थे कि जो क्रोमोज़ोम्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसकी जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में हम पिछली कुछ क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। सेंट्रोमियर से लेके क्रोमेटिड जो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये कि कुछ क्रोमोज़ोम्स अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उस क्रोमोज़ोम से अलग होते हैं। और ये जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं क्योंकि ये कुछ विशिष्टता लिए हुए होते हैं इसलिए इनको स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोज़ोम्स कहा जाता है। कुछ जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें क्रोमोज़ोम्स इस तरीके के होते हैं जो कि नॉर्मल से डिफरेंट होते हैं। और ये जो डिफरेंस है वो उनकी मॉर्फोलॉजी में भी हो सकता है और फंक्शंस में भी हो सकता है। तो इस तरीके की क्रोमोज़ोम जो कि सामान्य क्रोमोज़ोम से या तो मॉर्फोलॉजिकली या फंक्शनली डिफरेंट होते हैं, दीज टाइप ऑफ क्रोमोज़ोम्स को वी कैन रेफर एज स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोज़ोम्स। स्पेशल क्रोमोज़ोम्स की कैटेगरी में जो पहला टाइप आता है वो कहलाता है जायंट क्रोमोज़ोम या पॉलीटिन क्रोमोज़ोम्स। ये जो क्रोमोज़ोम्स हैं उनको सबसे पहले E.G. बैल्बियानी ने 1882 में डिस्कवर किया था। डिप्टेरन जो होते हैं, डिप्टेरेंस उनके सिलाइवरी ग्लैंड में, और इसीलिए कॉमनली इनको जायंट क्रोमोज़ोम के अलावा सिलाइवरी ग्लैंड क्रोमोज़ोम के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रोमोज़ोम्स की जो विशेषता होती है वो ये कि ये बार बार रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन जो डॉटर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सामान्य कोशिका विभाजन में अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग नहीं होते हैं एक दूसरे से, और सेल भी डिवाइड नहीं होती है। ये जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है एंडोमाइटोसिस या रीड्यूप्लिकेशन। और इसका परिणाम क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रैंड वाला एक क्रोमोज़ोम बन जाता है और ये एक विस्तार रूप में दिखाई देता है अपने को। तो जो मैनी स्ट्रैंडेड विशालकाय क्रोमोज़ोम है उसको जायंट क्रोमोज़ोम या पॉलीटिन क्रोमोज़ोम के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको पॉलीटिनी कहा जाता है। साइज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो पॉलीटिन क्रोमोज़ोम है या जायंट क्रोमोज़ोम है, ये क्रोमोज़ोम्स सामान्य क्रोमोज़ोम से लगभग 200 गुना या उससे भी अधिक बड़े हो सकते हैं साइज़ में और थिक होते हैं, और इसीलिए इनका जो नाम है वो क्या होता है, जायंट क्रोमोज़ोम। ये है जायंट क्रोमोज़ोम की संरचना। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है जायंट क्रोमोज़ोम का वो ये एक सेंट्रोमियर है, उसके चारों तरफ बहुत सारे स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, और क्रोमोज़ोम पफ, डार्क बैंड, इंटर बैंड ये इसके स्पेशल। इसी तरीके से जो बैल्बियानी रिंग्स हैं वो भी जायंट क्रोमोज़ोम में दिखाई देती है। दूसरे प्रकार की जो कैटेगरी होती है स्पेशल क्रोमोज़ोम्स की वो कहलाती है लैम्प ब्रश क्रोमोज़ोम्स। लैम्प ब्रश क्रोमोज़ोम्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था W. फ्लेमिंग ने 1882 में, और इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो रॉबर्ट ने 1892 में दिया था। शार्क के ऊसाइड का वो अध्ययन कर रहे थे तब। ये जो क्रोमोज़ोम्स होते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोज़ोम्स वो डिप्लोटीन स्टेज जो होती है मियोटिक फेज प्रोफेज की, मियोटिक जो डिवीज़न होता है उसमें फर्स्ट प्रोफेज के टाइम जो डिप्लोटीन स्टेज होती है उसमें oocyte जो होते हैं उनमें लगभग सभी एनिमल स्पीसीज़ में इस तरीके के क्रोमोज़ोम्स दिखाई देते हैं। क्योंकि ये क्रोमोज़ोम्स मियोटिक प्रोफेज में दिखाई देते हैं, ये बाइवेलेंट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। जो बाइवेलेंट है उसमें से मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोज़ोम्स एक साथ होते हैं एक कियाज़मा के द्वारा प्रेजेंट, और वो साइट्स पे जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है पहले से।
तो वहाँ पर ये बाइवेलेंट्स के रूप में मियोटिक स्टेट में दिखाई देते हैं। हर बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं और जो 2 क्रोमेटिड होते हैं वो एक होमोलोगस पेयर से होते हैं। एक्सेस ऑफ ईच होमोलोगस जो होती है उसमें बहुत सारे रो होते हैं ग्रेन्यूल्स के या क्रोमोमियर्स की, और हर एक में 2 लूप लाइक लेटरल एक्सटेंशंस होते हैं। हर क्रोमेटिड के लिए 2 लूप लाइक ए लेटरल एक्सटेंशन इसकी संरचना में देखे जा सकते हैं। हर लूप एक क्रोमेटिड को क्रोमोसोम के रिप्रेजेंट करता है और इसमें डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये जो लूप होते हैं उनका एक एंड जो होता है, एक सिरा होता है, वो थिनर होता है और अदर वन थिकर होता है। तो जो थिकर और थिनर वाला जो कंसेप्ट है उसमें जो आरएनए सिंथेसिस का बहुतायत पाया जाना है वो होता है थिकर एंड्स पे। तो एक्सटेंसिव आरएनए सिंथेसिस होती है ऐसे लूप्स में जो कि थिन एंड्स वाले होते हैं, और जहाँ पर कि आरएनए सिंथेसिस बहुत कम या नहीं के बराबर होता है वो इसके थिक एंड्स को बनाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन है। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम जिनको कि हम लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहते हैं। एक्सटेंडेड क्रोमेटिन लूप ये दिखाई दे रहा है इसमें एक एक्सिस के दोनों तरफ। हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन, एक्सटेंडेड क्रोमेटिन लूप, क्रोमेटिन जॉइनिंग एडजेसेंट क्रोमोमियर्स। तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी दिखाई देती है। ये इसका पूरा एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है और उसका फोकस्ड स्ट्रक्चर जिसमें कि लूप्स दिखाई दे रहे हैं। थर्ड प्रकार के जो स्पेशल क्रोमोसोम्स हैं उनको एक्सेसरी क्रोमोसोम्स कहा जाता है। कुछ प्रजातियों में ऐसा देखा गया है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो नॉर्मल से कुछ एडिशनल क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम्स के। तो जो नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम्स हैं उनके अलावा संख्यात्मक रूप से और दूसरे क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हैं उन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स को एक्सेसरी क्रोमोसोम्स या बी क्रोमोसोम्स या सुपर न्यूमरी क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये क्रोमोसोम्स जो नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकली उनसे मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो पिक्यूलियर होता है, स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है। जैसे कि इस तरीके के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जनरली ऐसा देखा गया है कि फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं मेल्स में। ये क्रोमोसोम्स जनरली स्मॉलर साइज़ के होते हैं। जो सोमेटिक कॉम्प्लीमेंट है इसका, उसके बजाय इसका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, और ऐसा माना गया है कि ये इनएक्टिव होते हैं जेनेटिकली, और इनका जो ओरिजिन है बहुत सारी स्पीसीज़ में वो अभी तक भी अननोन है। ये स्ट्रक्चर है। अन्य प्रकार के जो स्पेशल क्रोमोसोम्स हैं उसमें एक होता है आइसोक्रोमोसोम्स। आइसो मतलब सिमिलर। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें कि दोनों आर्म्स आइडेंटिकल होती हैं और साथ में इनमें जो जीन कंटेंट है, मॉर्फोलॉजी है, वो भी सेम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक आर्म दूसरी आर्म की मिरर इमेज होती है। रिवर्स डुप्लीकेशन के प्रोसेस में इस तरीके की क्रोमोसोम्स का निर्माण हो जाता है। हर आइसोक्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होता है और एक्स क्रोमोसोम जो ड्रोसोफिला का होता है वो इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसकी ओरिजिन अभी भी अनसर्टेन है, और एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या होता है आइसोक्रोमोसोम्स का वो भी अब तक अननोन है। ये दिखाई दे रहे हैं आइसोक्रोमोसोम्स जिसमें कि जनरली ऐसे क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है जबकि
2 आर्म्स में से एक आर्म्स बहुत छोटी होती है, और जो छोटी आर्म है उसमें जो जीन लॉस है और उसका हटना है वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। कुछ जगह टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें भी इस तरीके के आइसोक्रोमोसोम्स देखे जा सकते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स में एक और क्रोमोसोम होता है, उसको कहते हैं एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजिकली और नंबर में मेल और फीमेल में जो डिफरेंस रखते हैं वो कहलाते हैं एलोसोम्स। ये जनरली सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स और ड्रोसोफिला में XY क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस। क्रोमोसोम्स जिनका कि सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई रिलेशन नहीं होता है और ये सोमेटिक कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने वाले जीन्स को कैरी करते हैं, ऐसे जो क्रोमोसोम्स हैं उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर ऑफ A। ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। थैंक यू।